येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम विष्णु नमो विष्णुपदाय कृष्ण कृष्ण भूतले श्रीमद् भक्ति वेदांत स्वामी नाम सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेषण हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु। तो हमने 16 चैप्टर खत्म किया, अभी हमारा 17 चैप्टर शुरू होगा। तो 16 चैप्टर में हमने देखा कि कृष्ण ने, भगवान ने 16वें चैप्टर में क्या एस्टैब्लिश किया था। जो शास्त्रों का पालन करने वाले श्रद्धावान जीव हैं वो डिवाइन है, दिव्य गुणों से भरे हुए हैं। और जो शास्त्रों की अवहेलना करते हैं, जो फेथलेस हैं, जिनमें श्रद्धा नहीं है, वो आसुरिक प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं। और उसका पूरा डिटेल था कि उनके क्या क्या स्वभाव हैं, क्या क्या कार्य हैं, क्या क्या उनकी विचारधारा है। तो अभी अर्जुन का प्रश्न यह है कि वो लोगों का क्या, जो व्यक्ति शास्त्रों का पालन ना करके वर्शिप तो कर रहा है फिर भी, तो वो प्रकृति के किन गुणों में आता है। तो ये बेसिकली 16वें चैप्टर का और इस चैप्टर का कनेक्शन है कि जब भगवान ने जो डेमोनियक आसुरिक प्रवृत्ति के लोगों के बारे में पीछे चैप्टर में बताया, अब उन लोगों का क्या, जो कुछ फेथ रख के, हाँ, शास्त्रों के अलावा किसी चीज में श्रद्धा रख के वो किसी प्रकार की वर्शिप तो कर रहे हैं। तो अब ये कैटेगरी के लोग प्रकृति के किस गुण में फिट होंगे? सत्व गुण में होंगे, रजोगुण में होंगे, तमोगुण में होंगे? अब आपको 15 चैप्टर अगर याद हो तो हमने 15 चैप्टर में वो बनियन ट्री, जो अश्वत्थ का पेड़ था, उसकी चर्चा करी थी। किस तरह वो पेड़ में अलग अलग ब्रांचेस हैं, अलग अलग शाखाएं हैं, प्रकृति के 3 गुणों के आधार पे। ये चैप्टर इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग सबको लगने वाला है क्योंकि इस चैप्टर में हमारी वर्शिप, हमारी जो पूजा है, वो प्रकृति के 3 गुणों में कैसे डिवाइडेड है वो पता चलेगा हमारे को, कि हम सत्व गुण में पूजा कर रहे हैं, रजो में, तमो गुण में कर रहे हैं। खाना, हम जो खाना खा रहे हैं वो किन 3 गुणों में कैसे डिवाइडेड है। हम जो सैक्रिफाइस कर रहे हैं, किसी प्रकार का यज्ञ दान कर रहे हैं, वो कैसे 3 गुणों में डिवाइडेड है। तपस्या, हम किसी प्रकार की तपस्या कर रहे हैं, वो कैसे 3 गुणों में डिवाइडेड है। उसके बाद डोनेशन देना, चैरिटी करना, वो भी कैसे किस 3 गुणों में डिवाइडेड है। और फिर फाइनली कंक्लूजन आएगा इस चैप्टर का। तो ये चैप्टर में हम बहुत सारी एक्टिविटीज समझेंगे, प्रकृति के 3 गुणों में कैसे कैसे वो विभाजित है और हम कहाँ पे सिचुएटेड है। तो ये चैप्टर इसलिए बहुत ही मदद करने वाला है सबकी, और इंटरेस्टिंग भी है। पहला श्लोक खोल सकते हो मेरे थ्रू। अर्जुन उवाच ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य यजन्ते श्रद्धयान्वितः तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्वम अहो रजस्तमः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं, उनकी स्थिति कौन सी है? वे सत्वगुणी है, रजोगुणी है या तमोगुणी है? अब ये वर्शिप की बात हो रही है
कि कैसी-कैसी वर्शिप किस-किस प्रकृति के गुण में फिट होने वाली है। ये लाइन सुन के मैंने जब पहली बार ये लाइन पढ़ी तो ऐसा बत्ती ऑन होता है कि ओह! वो लोग जो शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना से पूजा करते हैं। हम अपनी ही विधि बना के बैठे हैं पूजा करने की। तो कोई बोलता है मैं पंजाब से हूँ, तो मैं इस विधि से को फ़ॉलो करता हूँ जी। बोलता है हम तो दिल्ली से हैं जी, हम ये विधि फ़ॉलो करते हैं। कोई बोलता है हमारे यहाँ पे तो ऐसा होता है। बोलते हैं मैं साउथ से हूँ, हमारे यहाँ ऐसा होता है। मैं महाराष्ट्र से हूँ, हमारे यहाँ भी ये विधि फ़ॉलो होती है। कोई भी व्यक्ति ये प्रश्न नहीं पूछता कि ये शास्त्र के अनुसार पूजा की जा रही है कि नहीं? हाँ, ये बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हमारी पूजा शास्त्र के आधार पे हो रही है या नहीं? अगर नहीं हो रही, तो वो किस कैटेगरी में फिट होगी? ये अर्जुन का क्वेश्चन है। तात्पर्य चतुर्थ चतुर्थ अध्याय के 39वें श्लोक में कहा गया है कि किसी विशेष प्रकार की पूजा में निष्ठावान व्यक्ति क्रमशः ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है और शांति तथा संपन्नता की सर्वोच्च सिद्ध अवस्था तक पहुंचता है। 16वें अध्याय में यह निष्कर्ष निकलता है कि जो शास्त्रों के नियमों का पालन नहीं करता, वह असुर है और जो निष्ठापूर्वक इन नियमों का पालन करता है, वह देव है। सिंपल कैलकुलेशन। अब यदि ऐसा निष्ठावान व्यक्ति हो, जो ऐसे कतिपय नियमों का पालन करता हो, जिनका शास्त्रों में उल्लेख ना हो, तो उसकी स्थिति क्या होगी? बेसिकली वो व्यक्ति क्या जो बहुत निष्ठा से, बहुत दृढ़ता से किसी न किसी विधि का पालन करता हो, बट वो शास्त्रों में उसका उल्लेख ही नहीं है। हाँ, हमने कई लोग ऐसे देखे हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो व्रत रखते हैं और रखे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं, रखे जा रहे हैं। सालों साल से रखे जा रहे हैं और कभी ये प्रश्न नहीं पूछा कि ये व्रत किसी शास्त्र में दिया गया है। हुँ, वेरी इंपॉर्टेंट। कोई कोई कहीं जाता है, कोई इस बाबा को मानता है, कोई यहाँ पे ये जादू कर देते हैं, वो राख प्रकट कर देते हैं, उन्होंने बीमारियाँ ठीक कर दी और वहीं से हमारी पूजना की विधि शुरू कर देते हैं हम किसी भी प्रकार की और कोई भी व्यक्ति ये जानना नहीं चाहता कि ये शास्त्रों के द्वारा निर्धारित है ये पूजा या नहीं। इट्स अ प्रॉब्लम, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एक्चुअली डील करने वाली। अर्जुन ने इस संदेह की स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। अर्जुन के इस संदेह का स्पष्टीकरण कृष्ण द्वारा होना है। क्या वह लोग जो किसी व्यक्ति को चुनकर उस पर किसी भगवान के रूप में श्रद्धा दिखाते हैं, सतो, रजो तथा तमोगुण में पूजा करते हैं, क्या ऐसे व्यक्तियों को जीवन की सिद्ध अवस्था प्राप्त हो पाती है? क्या वे वास्तविक ज्ञान प्राप्त करके उच्चतम सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो पाते हैं? जो लोग शास्त्रों की विधि विधानों का पालन नहीं करते, किंतु जिनकी किसी पर श्रद्धा होती है और जो देवी देवताओं तथा मनुष्य की पूजा करते हैं, क्या उन्हें सफलता प्राप्त होती है? अर्जुन इन प्रश्नों को श्री कृष्ण से पूछ रहा है। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। हम्म। ऐसे लोगों को परफेक्शन मिलेगी कि नहीं जो शास्त्रों के अगेंस्ट जाके शास्त्रों को पालन ना करके किसी प्रकार की विधि फॉलो कर रहे हैं, उनकी पोजीशन क्या है? हाँ, वो किसी मनुष्य की या देवी देवता की वर्शिप कर रहे हैं कुछ सक्सेस प्राप्त करने के लिए, उनको सक्सेस मिलेगी या नहीं? हाँ, अब भगवान इसका आंसर दे रहे हैं। श्री भगवान उवाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वस्वभावज सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। श्री भगवान ने कहा देहधारी जीव द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार उसकी श्रद्धा तीन प्रकार की हो सकती है। मतलब हमारी जो फेथ है वो तीन प्रकार का हो सकता है। सतोगुणी, रजोगुणी अथवा तमोगुणी। अब इसके विषय में मुझसे सुनो। तात्पर्य जो लोग शास्त्रों की विधि विधानों को जानते हैं लेकिन आलस्य या कार्य विमुक्तावश
इनका पालन नहीं करते, वह प्रकृति के गुणों द्वारा शासित होते हैं। हाँ, वे अपने सत्वगुण, रजोगुण तथा तमोगुण पूर्व कर्मों के अनुसार एक विशेष प्रकार का स्वभाव प्राप्त करते हैं। विभिन्न गुणों के साथ जीव की संगति शाश्वत चलती रहती है। हम हर बॉडी में अलग-अलग प्रकृति के जो गुण हैं, उसके पैकेजिंग में पैदा होते हैं। कोई बच्चा बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है बचपन से, तो उसमें रजोगुण की मात्रा ज़्यादा होती है। कोई बच्चे बहुत ही बचपन से ही काम, कंपोज़, एकदम शांत स्वभाव, साफ-सुथरा रहना पसंद करते हैं। उनके हाव-भाव बहुत अच्छे रहते हैं, सबसे विनम्रता से बात करते हैं। उनमें सत्वगुण की प्रधानता है। और कुछ बच्चे शुरू से ही होते हैं जिनके हर समय शोर-शराबा, मार-पीट, गाली-गलौज, उनको एक निचली जो एक्टिविटीज़ है उसकी तरफ बहुत अट्रैक्शन रहता है। तो उनमें तमोगुण की प्रधानता ज़्यादा है। आगे, क्योंकि जीव प्रकृति के संसर्ग में रहता है, अतः वह प्रकृति के गुणों के अनुसार ही विभिन्न प्रकार की मनोवृत्ति अर्जित करता है। लेकिन यदि कोई प्रामाणिक गुरु की संगति करता है, तो उसकी यह मनोवृत्ति बदल सकती है। वह क्रमशः अपनी स्थिति तमोगुण से सतोगुण या रजोगुण से सतोगुण में परिवर्तित कर सकता है। कहने का तात्पर्य ये है कि प्रकृति के किसी गुण विशेष में अंधविश्वास करने से ही व्यक्ति सिद्ध प्राप्त नहीं कर सकता। उसे प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर बुद्धिपूर्वक बातों पर विचार करना होता है। तभी वह उच्चतर गुणों की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। सॉल्यूशन अभी दे दिया गया है। हम जिस मर्जी गुण में फंसे हों, परफेक्शन किस में मिलेगी? अगर हम प्रामाणिक गुरु की संगति में रहकर उनको फॉलो करेंगे। हुँ, अगला, अब भगवान बताएँगे डिवीज़न। तो जिनको सेक्शंस वगैरह वाइज़ नोट करना है इस चैप्टर का, तो पहले से 7वाँ फर्स्ट श्लोक से लेके 7वाँ श्लोक, हाँ, जो है वो एक व्यक्ति की श्रद्धा और उसकी पूजा जो है उसके प्रकृति के जो 3 गुण हैं, उसको डिवाइड कर रहा है बेसिकली। हुँ, प्रकृति के किन गुणों में उस व्यक्ति की श्रद्धा और उसकी पूजा आती है, उसका फेथ और उसकी वर्शिप आती है। ये पहले श्लोक से लेके 7वें श्लोक तक है। फिर उसके बाद 8वें से लेके 10 तक में है उसका खाना, प्रकृति के किन गुणों में आता है, तो ऐसे पूरा डिवीज़न और पहले 7 श्लोक जो हैं, उसका श्रद्धा और उसकी पूजा, प्रकृति के 3 गुणों में कैसे विभाजित है। सत्त्वानुरूप सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, मयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः। हे भरतपुत्र, विभिन्न गुणों के अंतर्गत अपने-अपने अस्तित्व के अनुसार मनुष्य एक विशेष प्रकार की श्रद्धा विकसित करता है। अपने द्वारा अर्जित गुणों के अनुसार ही जीव को विशेष श्रद्धा से युक्त कहा जाता है। विभिन्न गुणों के अंतर्गत हुँ, तात्पर्य प्रत्येक व्यक्ति में चाहे वह जैसा भी हो, एक विशेष प्रकार की श्रद्धा पाई जाती है। अब उस हर व्यक्ति में फेथ है, हर व्यक्ति में किसी न किसी चीज़ के प्रति श्रद्धा, फेथ है। लेकिन उसके द्वारा अर्जित स्वभाव के अनुसार उसकी श्रद्धा उत्तम, सत्वगुण, रजस, रजोगुण अथवा तामसी कहलाती है। अब वो हाईएस्ट, मिडल या लोएस्ट लेवल की इसकी फेथ हो सकता है। इस प्रकार अपनी विशेष प्रकार की श्रद्धा के अनुसार ही वह इस कतिपय लोगों से संगति करता है। अब वास्तविक तथ्य तो ये है कि जैसा 15वें अध्याय में कहा गया है, प्रत्येक जीव परमेश्वर का अंश है। अतः वह मूलतः इन समस्त गुणों के परे होता है। सोल पे ये 3 गुण लागू नहीं होते। आत्मा तो इन 3 गुणों से परे है, बट जो शरीर धारण किया है, उस पे ये 3 गुण लागू होते हैं। हुँ? लेकिन जब वह भगवान के साथ अपने संबंध को भूल जाता है और बद्ध जीवन में भौतिक प्रकृति के संसर्ग में आता है, तो वह विभिन्न प्रकार की प्रकृतियों के साथ संगति करके अपना स्थान बनाता है।
इस प्रकार से प्राप्त कृत्रिम श्रद्धा तथा अस्तित्व मात्र भौतिक होता है। भले ही कोई किसी धारणा या देहात्म बुद्धि द्वारा प्रेरित हो, लेकिन मूलतः वह निर्गुण या दिव्य होता है। ये सोल की बात करी जा रही है, भले ही उसकी कुछ भी धारणा हो। अतः भगवान के साथ अपना संबंध फिर से प्राप्त करने के लिए उसे भौतिक कल्मश से शुद्ध होना पड़ता है। यही एकमात्र मार्ग है निर्भय होकर कृष्णा भावनामृत में लौटने का। यदि कोई कृष्णा भावनामृत में स्थित हो तो उसकी सिद्धि प्राप्त करने के लिए वह मार्ग प्रशासित हो जाता है। यदि वह आत्म साक्षात्कार के इस पथ को ग्रहण नहीं करता तो वह निश्चित रूप से प्रकृति के गुणों के साथ बह जाता है। अब प्रभुपाद जी अभी तक कृष्णा ने सोल्यूशन नहीं दिया, कृष्णा से जरा डिवीजन देने वाले हैं, पर प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में सोल्यूशन साथ साथ देते जाएंगे। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद का हमेशा मिशन क्या रहा है कि जो भी व्यक्ति इन स्क्रिप्चर्स को, प्रभुपाद की बुक्स को पढ़े, उसको सिर्फ प्रॉब्लम ना दिखाए, उसको सॉल्यूशन भी साथ-साथ मिलता रहे। और प्रभुपाद ने हर पेज पे प्रैक्टिकली सॉल्यूशन दिया है। कई बारी भक्तों को कि मुझे लगता है कि प्रभुपाद जी को कृष्णा भक्ति के अलावा ज़्यादा पता नहीं है। तो इसलिए वो हर चीज़ का सॉल्यूशन कृष्णा भक्ति देते रहते हैं। बट ये प्रभुपाद जी की रियलाइज़ेशन है कि कृष्ण भावनामृत में अगर कोई ठीक से जुड़ता है, अगर भगवान की भक्ति में, कृष्ण कॉन्शियसनेस में कोई अच्छे से जुड़ता है, तो वो इन तीनों गुणों के परे जाना उसका निश्चित है। सगुणान समतिक्तयताम ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भगवान की भक्ति अच्छे से करेगा, मम च व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते, जो भक्ति योग से भगवान की सेवा करेगा वो तीन गुणों के परे जाएगा ही जाएगा। हाँ, सिर्फ क्या करना है, श्रद्धा से भगवान की भक्ति में लगे रहना। इस श्लोक में श्रद्धा शब्द अत्यंत सार्थक है। श्रद्धा मूलतः सत्वगुण से उत्पन्न होती है। मनुष्य की श्रद्धा किसी देवता, किसी कृत्रिम ईश्वर या मनोधर्म में हो सकती है, लेकिन प्रबल श्रद्धा सात्विक कार्यों से उत्पन्न होती है। अभी श्रद्धा का सोर्स क्या है? मोड ऑफ गुडनेस। किंतु भौतिक बद्ध जीवन में कोई भी कार्य पूर्णतः शुद्ध नहीं होता, वह सब मिश्रित होता है, वह शुद्ध सात्विक नहीं होता। मटेरियल वर्ल्ड में हर चीज में कंटामिनेशन है। हाँ, शुद्ध सत्व दिव्य होता है। शुद्ध सत्व में रहकर मनुष्य भगवान के वास्तविक स्वभाव को समझ सकता है। जब तक श्रद्धा पूर्णतः सात्विक नहीं होती, तब तक वह प्रकृति के किसी भी गुण से दूषित हो सकता है। प्रकृति के दूषित गुण हृदय तक फैल जाते हैं। अतएव किसी विशेष गुण के संपर्क में रहकर हृदय जिस स्थिति में होता है, उसी के अनुसार श्रद्धा स्थापित होती है। अब ये प्रभुपाद बहुत केयरफुली एक्सप्लेन कर रहे हैं कि हमारी जो फेथ है वो कैसे डेवलप होता है, चाहे वो हायर स्टेज में जाए या वो लोअर स्टेज में जाए। किस तरह जो प्रकृति की जो श्रद्धा है, फेथ है एक व्यक्ति का, कैसे उसके प्रकृति के गुणों में आने के बाद वो दूषित होता है, उसका हृदय, और फिर वो हृदय तक वो दूषित विचार फैल जाते हैं, और वो जैसे-जैसे उसके हृदय की अवस्था होती जाती है व्यक्ति की, जैसे-जैसे उसकी चेतना बनती जाती है, वो अपनी श्रद्धा, अपना फेथ भी वैसे ही एक्सप्रेस करने लगता है। वैसे ही भगवान के प्रति या देवी-देवताओं के प्रति या मनुष्य के प्रति अपनी श्रद्धा को एक्सप्रेस करने लगता है। ये समझना चाहिए कि यदि किसी का हृदय सतोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा भी सतोगुणी है। यदि हृदय में रजोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा रजोगुण है, और यदि हृदय तमोगुण में स्थित है, तो उसकी श्रद्धा तमोगुणी है। इस प्रकार हमें संसार में विभिन्न प्रकार की श्रद्धाएं मिलती हैं, और विभिन्न प्रकार की श्रद्धाओं के अनुसार विभिन्न प्रकार के धर्म होते हैं। कितना इंटरेस्टिंग पॉइंट है। बहुत बारी लोग पूछते हैं प्रश्न, जब भगवान एक है तो इतने सारे रिलीजन क्यों है? जब भगवान एक है तो उनके प्रति श्रद्धा भी सेम रहनी चाहिए और वर्शिप भी सेम होनी चाहिए, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि लोग अलग अलग प्रकृति के गुणों में होने के कारण अपना श्रद्धा को अलग अलग तरीके से एक्सप्रेस करते हैं।
इसीलिए वर्ल्ड में इतने सारे रिलीजन हैं, इतने सारी पद्धति हैं, इतने सारे वेज हैं वर्शिप के। हाँ, धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है। ये पॉइंट प्लीज मार्क कर लें, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। धार्मिक श्रद्धा का असली सिद्धांत सत्वगुण में स्थित होता है। अगर किसी ने रिलीजन के रास्ते पे, धर्म के रास्ते पे अपनी फेथ को एक्सप्रेस करना है, तो अगर वो सत्वगुण में नहीं है व्यक्ति, या उसका हृदय सत्वगुण में नहीं है, तो वो हाईएस्ट लेवल पे एक्सप्रेस नहीं कर सकता। वो एक्चुअली में बहुत ही लोअर लेवल है। आप में से शायद किसी ने देखी हो प्रभुपाद जी की जो वीडियो, जो प्रभुपाद फाइनली अपना शरीर छोड़ रहे हैं, और आखिरी में कुछ उनकी रिकॉर्डिंग्स हैं जो वो भागवतम को ट्रांसलेट कर रहे हैं, रिकॉर्डर चलाए हुए प्रभुपाद बेड पे लेटे हैं, और बहुत धीमे धीमे उनकी आवाज आ रही है, बिकॉज उनका शरीर चलना बंद हो गया प्रैक्टिकली। तो उस अवस्था में भी प्रभुपाद जी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हैं कि मैं चाहता हूं कि कृष्णा भावनामृत में जितने भी भक्त हैं वो सत्व गुण में आए। सत्व गुण में ही कृष्णा भावनामृत, कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस हो सकती है। हम्म? आगे, लेकिन चूंकि हृदय कलुषित रहता है, अतः विभिन्न प्रकार के धार्मिक सिद्धांत पाए जाते हैं। श्रद्धा की विभिन्नता के कारण ही पूजा भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती है। ये बहुत कॉमन प्रश्न पूछा जाता है, क्यों इतने रिलीजन, क्यों इतने सारे भगवान, क्यों इतने सारे अलग अलग तरीके, तौर तरीके। बहुत कंफ्यूजिंग है, लगता है कि सब ड्रामा चल रहा है। नहीं, ये हमारी किस किस प्रकार से हमारी, हम के प्रकृति के गुणों में फंसे हैं, उस प्रकार से हम अपने फेथ को एक्सप्रेस करते हैं, उतना ही है बस। अगला, यजन्ते सात्विका देवान् यक्षा रक्षाश रक्षांसि राजसः प्रेतान् भूतागणांश्चान्य यजन्ते तमसः जनः। ये अब आया, अब फाइनली भगवान डिवीजन बताने वाले हैं। सतोगुणी व्यक्ति देवताओं की को पूजते हैं। रजोगुणी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुणी व्यक्ति भूत प्रेत को पूजते हैं। हम्म, अब क्वेश्चन मन में उठेगा, फिर भगवान की पूजा सतोगुण में है? नहीं, भगवान की पूजा शुद्ध सत्व में है, इसलिए इस कैटेगरी में नहीं आती। इस श्लोक में भगवान विभिन्न विभिन्न इस श्लोक में भगवान विभिन्न ब्राह्मण कर्मों के अनुसार पूजा करने वालों के प्रकार बता रहे हैं। शास्त्रों के आदेशानुसार केवल भगवान ही पूजनीय है। हाँ, लेकिन जो शास्त्रों के आदेशों से अभिज्ञ नहीं, या उन पर श्रद्धा नहीं रखते, वह अपनी गुण स्थिति के अनुसार विभिन्न वस्तुओं की पूजा करते हैं। जो लोग सतोगुणी हैं, वह सामान्यतः देवताओं की पूजा करते हैं। इन देवताओं में ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवता तथा इंद्र, चंद्र तथा सूर्य सम्मिलित हैं। देवता कई हैं। सतोगुणी लोग किसी विशेष अभिप्राय से किसी विशेष देवता की पूजा करते हैं। इसी प्रकार जो रजोगुणी हैं, वे यक्ष राक्षसों की पूजा करते हैं। हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्व युद्ध के समय कोलकाता का एक व्यक्ति हिटलर की पूजा करता था, क्योंकि भला हो उस युद्ध का, उसने उसमें काले धंधे में प्रचुर धन संचित कर लिया था। इसी प्रकार जो रजोगुणी तथा तमोगुणी होते हैं, वे सामान्यतः किसी प्रबल मनुष्य को ईश्वर के रूप में चुन लेते हैं। वे सोचते हैं कि कोई भी व्यक्ति ईश्वर की तरह पूजा जा सकता है और फल एक सा होगा। ये इतना इंटरेस्टिंग डिवीजन है। कैलकाटा वगैरह ऐसी जगह है जहाँ पे अमिताभ बच्चन का मंदिर है। वहां पे रोज शाम में, एटलीस्ट सैटरडे संडे में, कभी तो आरती होती है अमिताभ बच्चन की मूर्ति की। ये किस, अभी वो व्यक्ति में कुछ तो श्रद्धा होगी, भले ही वो पैसे कमाने के लिए कर रहा है, बट कुछ तो श्रद्धा होगी उसमें, जो वो ऐसे ही किसी की भी, किसी एक्टर की, फिल्म एक्टर क्या दे सकता है। उस एक्टर की इतनी भी हैसियत नहीं है
कि उसके घर के नीचे खड़ा होके व्यक्ति अगर कुछ कर रहा है और उसको पता चल जाए अगर वो रूम के अंदर बैठा है तो ये व्यक्ति कहाँ कोई उसकी वर्शिप कर रहा है दूसरी सिटी में, उसको क्या भनक मिलेगी? उसकी औकात नहीं है। वो बहुत छोटा व्यक्ति है। हुँ, तो ये तमोगुण में रह के व्यक्ति ऐसे पूजा करता है। हाँ, तमोगुण में, कितना बुरा हाल है। हुँ, इफ क्रिकेट इज़ रिलिजन सचिन इज़ आवर गॉड। हाँ, ये बहुत सारी स्टेटमेंट बड़ी फेमस फेमस हुई है। लोगों के पास कहीं तो उनको श्रद्धा डालनी है अपनी। बट यहाँ शास्त्र पढ़ के जो पूजनीय है भगवान, वहां तक में श्रद्धा नहीं लाएंगे। यहाँ पर इसका स्पष्ट वर्णन है कि रजोगुणी लोग ऐसे देवताओं की सृष्टि करके उन्हें पूजते हैं और जो तमोगुणी है अंधकार में है वे प्रेतों की पूजा करते हैं। रजोगुणी लोग मनुष्य के या थोड़े सिद्ध बाबा बाबा को देवताओं के स्तर पे लाके पूजते हैं। अगर केयरफुली ऑब्जर्व किया जाए तो किसी भी शास्त्र में साईं बाबा को लेके कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, दूर-दूर तक नहीं है। बट साईं बाबा की वर्शिप बढ़-चढ़ के हो रही है और कोई भी प्रश्न नहीं पूछता कि ये कहाँ से आया? क्या सोर्स है इसका? ये करेक्ट है भी कि नहीं है? ये प्रकृति के किस गुण में वर्शिप हो रही है? तो भगवद गीता के इस श्लोक के हिसाब से साईं बाबा का वर्शिप रजोगुण में हो रहा है। कभी-कभी लोग किसी मृत प्राणी की कब्र पर पूजा करते हैं। मैथुन सेवा भी तमोगुणी मानी जाती है। इस प्रकार भारत के सुदूर ग्रामों में भूतों की पूजा करने वाले हैं। हमें देखा है कि भारत में निम्न जाति के लोग कभी-कभी जंगल में जाते हैं और यदि उन्हें इसका पता चलता है कि कोई भूत किसी वृक्ष पर रहता है, तो वह उस वृक्ष की पूजा करते हैं और बलि चढ़ाते हैं। ये पूजा के विभिन्न प्रकार वास्तव में ईश्वर पूजा नहीं है। ईश्वर पूजा तो सात्विक पुरुषों के लिए है। श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, सत्वम विशुद्धम वासुदेव शब्दतम। जब व्यक्ति सतोगुणी होता है, तो वह वासुदेव की पूजा करता है। तात्पर्य यह है कि जो लोग गुणों से पूर्णतः शुद्ध हो चुके हैं और जो दिव्य पद को प्राप्त हैं, वे ही भगवान की पूजा कर सकते हैं, जो प्रकृति के 3 गुणों से शुद्ध हैं। अब हमारे पास ये फॉर्च्यून कैसे है कि हम भगवान को समझ के वर्शिप कर पा रहे हैं? हमारे पास ये फॉर्च्यून हमारी कैपेबिलिटी से नहीं है, हम गुणों के ऊपर नहीं है। श्रील प्रभुपाद और भगवान के भक्त जो हैं, उनकी कैपेबिलिटी के कारण हमारे को किसी तरह ये समझाया जा रहा है कि किस तरह श्री भगवान की पूजा करनी है। निर्विशेषवादी सतोगुण में स्थित माने जाते हैं और वह पंच देवताओं की पूजा करते हैं। जो निर्विशेषवादी है, जो बोलते हैं भगवान का आकार नहीं है, भगवान सिर्फ ज्योति है, वो सत्वगुण में माने जाते हैं। वह भौतिक जगत में निराकार विष्णु को पूजते हैं, जो सिद्धांतकृत विष्णु कहलाता है। विष्णु भगवान के विस्तार हैं, लेकिन निर्विशेषवादी अंततः भगवान में विश्वास न करने के कारण सोचते हैं कि विष्णु का स्वरूप निराकार ब्रह्म का दूसरा पक्ष है। इसी प्रकार वे यह मानते हैं कि ब्रह्मा जी रजोगुण के निराकार रूप हैं। अतः वे कभी-कभी 5 देवताओं का वर्णन करते हैं जो पूज्य हैं। लेकिन चूंकि वे लोग निराकार ब्रह्म को ही वास्तविक सत्य मानते हैं, इसलिए वे अंततः समस्त वस्तुओं को त्याग देते हैं। निष्कर्ष यह निकलता है कि प्रकृति के विभिन्न गुणों को दिव्य प्रकृति वाले व्यक्तियों की संगति से शुद्ध किया जा सकता है। इसमें लिखा है 5 देवता। अब वो 5 देवता कौन से हैं? जो मेन 5 सबसे प्रमुख देवता हैं वो है ब्रह्मा, विष्णु, शिव, सूर्य और गणेश। ये 5 देवता। तो उनको लगता है कि ये 5 देवता पूज्य हैं, इक्वल लेवल पे। हाँ, बड़ी मिस्टेक है। अगला श्लोक।
वो अगला श्लोक खोलो। अशास्त्र विहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनः दम्भाहंकार संयुक्त काम रागा बलान्वितः कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामम् अचेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तन्विद्धि असुरनिश्चयाम्। जो लोग दंभ तथा अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध, जो लोग अहंकार और दंभ, हाँ, दंभ क्या है? ईगो। और अहंकार इज प्राइड। जो लोग दंभ और अहंकार से अभिभूत होकर शास्त्र विरुद्ध कठोर तपस्या और व्रत करते हैं, शास्त्र के अगेंस्ट जाके कठोर तपस्या करते हैं और व्रत रखते हैं, जो काम तथा आसक्ति द्वारा प्रेरित होते हैं, जो मूर्ख हैं तथा शरीर के भौतिक तत्वों को तथा शरीर के भीतर स्थित परमात्मा को कष्ट पहुंचाते हैं, वे असुर कहे जाते हैं। अभी ये असुर कैटेगरी को थोड़ा सा डिस्क्राइब कर रहे हैं। ये 5वें और 6ठे श्लोक में वापस से असुरों की डेफिनेशन है। कुछ पुरुष ऐसे हैं जो ऐसी तपस्या की विधियों का निर्माण कर लेते हैं जिनका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। उदाहरणार्थ, किसी स्वार्थ के प्रयोजन से तथा राजनीतिक कारण से उपवास करना, वो अनशन कर देते हैं, जो भूख हड़ताल शास्त्रों में वर्णित नहीं है। शास्त्रों में तो आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपवास करने की संस्तुति है, किसी राजनीतिक या सामाजिक उद्देश्य के लिए नहीं। भगवत गीता के अनुसार जो लोग ऐसी तपस्याएं करते हैं वे निश्चित रूप से आसुरी हैं। उनके कार्य शास्त्र विरुद्ध हैं और सामान्य जनता के हित में नहीं है। वास्तव में वो लोग गर्व, अहंकार, काम तथा भौतिक भोग के प्रति आसक्ति के कारण ऐसा करते हैं। ऐसे कार्यों से न केवल शरीर के उन तत्वों को विक्षोभ होता है जिनसे शरीर बना है, अपितु शरीर के भीतर निवास कर रहे परमात्मा को भी कष्ट पहुंचता है। ऐसे अवैध उपवास से या किसी राजनीतिक उद्देश्य से की गई तपस्या आदि से निश्चय ही अन्य लोगों की शांति भंग होती है। उनका उल्लेख वैदिक साहित्य में नहीं है। आसुरी व्यक्ति सोचता है कि इस विधि से वह अपने शत्रु या विपक्षियों को अपनी इच्छा पूरी करने के लिए बाध्य कर सकता है। लेकिन कभी-कभी ऐसे उपवास से व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। ये कार्य भगवान द्वारा अनुमत नहीं है। वह कहते हैं कि जो इन कार्यों में प्रवृत्त होता है वह असुर है। ऐसे प्रदर्शन भगवान के अपमान स्वरूप है, क्योंकि इन्हें वैदिक शास्त्रों के आदेशों के उल्लंघन करके किया जाता है। इस प्रसंग में अचेतसः शब्द महत्वपूर्ण है। सामान्य मानसिक स्थिति वाले पुरुष को शास्त्र के आदेशों का पालन करना चाहिए। जो ऐसी स्थिति में नहीं है वे शास्त्रों की अपेक्षा तथा अवज्ञा करते हैं और तपस्या की अपनी विधि निर्मित कर लेते हैं। मनुष्य का सदैव आसुरी लोगों की चरम परिणति को स्मरण करना चाहिए। जैसा कि पिछले अध्याय में वर्णन किया गया है, भगवान ऐसे लोगों को आसुरी व्यक्तियों की यहाँ जन्म लेने के लिए बाध्य करते हैं। फलस्वरूप वे भगवान के साथ अपने संबंध को जाने बिना जन्म जन्मांतर तक आसुरिक जीवन में रहते हैं। किंतु यदि ऐसा व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु, वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज नोट इट डाउन। अब ये पूरा का पूरा लिस्ट बता दिया, असुरों की मूर्खता की पूरी लिस्ट दे दी प्रभुपाद जी ने। अभी बोल रहे हैं, किंतु यदि ऐसा व्यक्ति इतने भाग्यशाली हुए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उन्हें वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वे इस भवबंधन से छूटकर अंतोगत्वा परम गति को प्राप्त होता है। अब ये जो लाइन है, ये प्रभुपाद की बड़ी स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन है। क्यों? क्योंकि प्रभुपाद भी गांधी जी के साथ सत्याग्रह मूवमेंट में भाग लिए और बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग लिए थे। प्रभुपाद ने अपनी कॉलेज की डिग्री, स्कॉटिश चर्च कॉलेज की डिग्री कोर्स करने के बाद भी छोड़ दी। हाँ,
कि मैं गांधी जी के साथ सत्याग्रह में भाग लूंगा, और जो भी ब्रिटिश था उसको त्यागने में चल दिए। फिर बोल रहे हैं ये, तो ये प्रभुपाद तपस्या कर रहे थे बेसिकली। अब कई बारी भूख हड़ताल में बैठे होंगे, कुछ होंगे, ये प्रभुपाद अपने पर्सनल रियलाइजेशन से बोल रहे हैं। वो टीवी में अन्ना हजारे वजारे को देख के नहीं बोल रहे ये बात प्रभुपाद। प्रभुपाद ने खुद वो सब प्रदर्शन किए हैं रोड पे जाके, हाँ, इंडिपेंडेंस के लिए। बोल रहे किंतु यदि ऐसा व्यक्ति इतने भाग्यशाली होए कि कोई गुरु उनका मार्गदर्शन करके उनके वैदिक ज्ञान के मार्ग पर ले जा सके, तो वह इस भवबंधन से छूटकर अंतोगत परमगति को प्राप्त होता है। और प्रभुपाद के गुरु ने एग्जैक्टली यही किया प्रभुपाद को। जबकि प्रभुपाद भगवान के शुद्ध भक्त बचपन से हैं, और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान की इच्छा पे वो इस धरातल पे आए हैं हमारे को बचाने। बट अपनी लीला में प्रभुपाद जब भगवान के भक्तों, अपने भक्त होने के कारण लीला कर रहे हैं, जब वो अपने गुरु से मिलते हैं, तो उनके गुरु उनको वापस से भगवत गीता के पथ पे लाते हैं, और उनको वापस से पॉलिटिक्स से हटा के अपने लाइफ के परमानेंट स्पिरिचुअल गोल पे स्थित करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग कन्वर्सेशन है प्रभुपाद और उनके स्पिरिचुअल मास्टर का। प्रभुपाद बोल रहे हैं उनको अभी इंडिया को आजादी चाहिए। 1922 में प्रभुपाद अपने गुरु से मिलते हैं कैलकाटा में, उल्टा डंगा जंक्शन के ऊपर। और प्रभुपाद बोलते हैं अभी भारत को आजादी चाहिए, अभी भगवत गीता का मैसेज सुनने का टाइम नहीं है। उनके गुरु बोलते हैं नहीं, भगवत गीता का मैसेज अर्जेंट है, वो अभी ही अभी सोसाइटी में देना होगा। भारत चाहे आजाद हो, भारत चाहे ब्रिटिश के कंट्रोल में हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि भक्ति आजादी हो या ना हो उस पर डिपेंडेंट नहीं हो सकती। भक्ति इंडिपेंडेंट है कंप्लीटली। भगवान के साथ जो हमारा रिश्ता है वो इटर्नल होने के कारण वो किसी एक्सटर्नल चीज पे, किसी बाह्य चीज पे डिपेंड नहीं कर सकता। और प्रभुपाद काफी आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। प्रभुपाद बोले कि मैं अपनी लाइफ में पहली बार ही किसी व्यक्ति से आर्ग्यूमेंट में आ रहा था, और वो मेरे गुरु थे, और मैंने उनको मन में उसी समय स्वीकार लिया कि कृष्ण का, चैतन्य महाप्रभु का जो मैसेज है वो बड़े ही सक्षम, बड़े ही पावरफुल व्यक्ति के हाथ में है। और प्रभुपाद ने मन में उसी समय सोच ली कि मैं अपना जीवन महात्मा गांधी को नहीं, इस व्यक्ति को दूंगा। और उसका रिजल्ट क्या है, हम लोग बच गए आज। इंडिया आजाद हो गया, हाँ, बट इंडिया के आजाद होने ना होने पे किसी की आध्यात्मिक प्रगति का कोई फर्क नहीं पड़ा। इंडिया अभी अपनी पॉलिटिक्स में लाते खा रहा है और खाता रहेगा। जब तक स्पिरिचुअली इंडिया स्ट्रांग नहीं होता, इंडिया का होप और स्कोप नहीं है। आखिरी श्लोक आज के लिए। आहारस्त्वापि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः, यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदम् इमां शृणु। यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो भोजन पसंद करता है वह भी प्रकृति के अनुसार तीन प्रकार का होता है, जो अभी आगे बताने वाले हैं उसका उसका डिस्क्रिप्शन है जो आगे श्लोकों में आएगा। यही बात यज्ञ, तपस्या तथा दान के लिए भी सत्य है। अब उनके भेदों के विषय में सुनो। भगवान अर्जुन को बोल रहे हैं, आगे वो डिवीजन के बारे में बात करेंगे। प्रकृति के भिन्न भिन्न गुणों के अनुसार भोजन, यज्ञ, तपस्या और दान में भेद होते हैं। वह सब एक से नहीं होते। ये बड़ी बहुत इंपॉर्टेंट है बात। लोगों के मन में क्या धारणा है, दान ही तो देना है, किसी को भी दे दो। तुम यहाँ देते हो, हम वहां दे देंगे। वो ये सोचते ही नहीं है कि ये दान किस पर्पस के लिए यूज होगा, किस व्यक्ति को जा रहा है ना। दान देने से मतलब है ना, हमने दान दे दिया। तपस्या करनी है ना, फास्टिंग करनी है ना। ऐसा नहीं है अगर कोई एकादशी के दिन पे व्रत करता है और कोई अपने मन मर्जी के दिन पे व्रत करता है तो सेम रिजल्ट नहीं है। हाँ? जो लोग ये समझ सकते हैं कि किस गुण में क्या करना चाहिए वे वास्तव में बुद्धिमान है। जो लोग सभी प्रकार के यज्ञ, भोजन या दान को एक सा मानकर उनमें अंतर नहीं कर पाते वे अज्ञानी हैं। ऐसा भी प्रचारक ऐसे भी प्रचारक लोग हैं जो ये कहते हैं कि मनुष्य जो चाहे वह कर सकता है और सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन ये मूर्ख मार्गदर्शक
शास्त्रों के आदेशानुसार कार्य नहीं करते। ये अपनी विधियां बनाते हैं और सामान्य जनता को भ्रांत करते रहते हैं, कंफ्यूज करते रहते हैं। इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ठीक है, ये पहला सेक्शन कंप्लीट हुआ इस चैप्टर का। ये चैप्टर बहुत स्पीड से खत्म होने वाला है क्योंकि इसमें इंटरेस्टिंग भी है और फ्लो भी रहेगा ऑटोमेटिकली। कोई क्वेश्चन है किसी का जो अभी तक हमने डिस्कस किया इस चैप्टर में? अच्छा प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है प्रभु। जी बताइए। ये प्रभुपाद से रिलेटेड है, श्रीला प्रभुपाद से। जब उनके गुरु ने उनको पहचाना कि प्रभुपाद में इतना पोटेंसी है कि वो अकेले ही सब कुछ कर लेंगे आगे जाके, तो हाउ डिड ही रिकॉग्नाइज दैट प्रभु? लाइक हाउ डिड ही रिकॉग्नाइज दैट वो नित्य सिद्ध है? हाउ डिड ही रिकॉग्नाइज? Yes, प्रभु की उन्होंने उनको ही ये कार्य क्यों सौंपा? अभी सपोज मेरे को कुकिंग आती ही नहीं है, फॉर एग्जाम्पल मुझे कुकिंग आती ही नहीं है, कुछ भी नहीं पता मुझे कुकिंग के बारे में, और मेरे सामने कोई थोड़ा सा स्किल दिखाए कुकिंग का या कुछ भी मुझे दिखाए, तो मैं ये जज नहीं कर सकता कि ये एक्सपर्ट शेफ है। हाँ, कौन व्यक्ति एग्जैक्टली बता सकता है कि सामने वाला एक्सपर्ट शेफ है? जब वो खुद एक्सपर्ट शेफ हो। वो बता सकता है कि हाँ ये व्यक्ति हवा में बात नहीं कर रहा, चाकू वाकू ऐसे नहीं चला रहा, इसको एक्चुअली में एक्सपर्ट तरीके से कुकिंग आती है। तो क्योंकि भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद के जो गुरु थे वो खुद ही भगवान के शुद्ध भक्त थे, तो वो ये देख सकते थे कि हाँ प्रभुपाद भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं, जो एक पर्टिकुलर कार्य करने में सक्षम है, कम कैपेबल हैं, और इनको ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। पहला कारण। दूसरा, ये जो रिलेशनशिप है प्रभुपाद का गुरु का शिष्य का, ये इटर्नल रिलेशनशिप होता है। ये इटर्नल होने के कारण गुरु शिष्य कई बार भूल जाता है, बट गुरु को याद रहता है कि ये शिष्य से मेरा रिश्ता है, और वो उस शिष्य को उस स्थिति में जाके भी बचाता है या उसको वापस से अपनी जो लाइन है उसमें एंगेज करता है। तो ऐसे कैसे उनको पता चला? ये तो अब इतने दिव्य पुरुष हैं ये लोग, ये तो भगवान के डायरेक्ट पार्षद हैं, एसोसिएट्स हैं, जो लीला करने यहाँ पे आए हैं। ये कोई हमारे आपके जैसे कोई नॉर्मल लोग तो नहीं है, जहाँ पे जो है जिनको जिनको मतलब अपनी सेंसेस पे किसी प्रकार का कंट्रोल करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है हमें, हमारे को अपनी चैंटिंग अच्छे से करने के लिए इतनी मेहनत करनी पड़ती है। भक्ति सिद्धांत महाराज प्रभुपाद के जो गुरु थे, जब उन्होंने प्रीचिंग करने का सोचा, तो उन्होंने प्रीचिंग करने से पहले पता क्या किया? उन्होंने 9 साल, 9 years, एवरी सिंगल डे, 9 years एवरी सिंगल डे 3 लाख भगवान के नाम लिए हैं। इसका मतलब पता क्या है? एवरी सिंगल डे ही चैंटेड approximately 170-80 rounds every day, हरिदास ठाकुर की तरह एवरी सिंगल डे 3 लाख नाम। हम जब 16 माला करते हैं ना, तो हम 24,000 के करीब नाम लेते हैं भगवान के, हरे कृष्ण और राम को मिला के। उन्होंने हर रोज 3 लाख नाम लिए फॉर 9 years। तो क्यों? ये करके उन्होंने फिर प्रीचिंग फील्ड में आए और सक्सेसफुली प्रीचिंग की। तो ये बहुत पावरफुल व्यक्ति हैं, आम व्यक्ति है ही नहीं, तो भगवान के एसोसिएट है, इनको नहीं पता चलेगा तो किसको पता चलेगा? ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी बताइए। हरे कृष्णा। हाँ जी बोलिए। इनके जो प्रभुपाद जी के जो गुरु जी का नाम जान सकते हैं? प्रभुपाद जी के गुरु का नाम क्या होगा? श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। अच्छा, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कृष्णा प्रभु, मेरा एक क्वेश्चन है पहले के चैप्टर से रिलेटेड। हम जब बोलते हैं कि हमारे पास माइंड, इंटेलिजेंस और ईगो है, जो कि हमारे सटल बॉडी में कैरी होता है प्रीवियस बर्थ से, तो हाउ डज इट डिफर फ्रॉम द इंटेलिजेंस दैट इज गिवन बाय द लॉर्ड एट द टाइम वी नीड? जैसे कभी हम एक्सपीरियंस करते हैं कि जब हम किसी को कुछ बताते होते हैं किसी भी चीज के बारे में,
तो वो करेक्ट। हम उसको बाद में रिकॉल भी नहीं कर पाते कि हम कैसे इतने एफिशिएंटली बता पाए। तो दैट इज अ साइन कि वो गॉड ने हमें उस समय विवेक दिया उस चीज करेक्ट। करेक्ट। को। तो हम वो जब ये बेसिकली परमात्मा विद इन अस स्पीकिंग एंड वी जस्ट हियर एंड रिपीट। हम्म, तो जितना हम प्यूरिफाई होते जाते हैं उतना हमारा परमात्मा से एक्सेस बढ़ता जाता है। इसलिए आप कई बार देखोगे जो गुरु होते हैं जिनकी जो बहुत, और जो भगवान के जो बहुत शुद्ध भक्त हैं, बहुत एडवांस डिवोटीज हैं, वो कई बार हमारे से ऐसी बात करते हैं जो हमारी एक्चुअल नीड होती है, हमारे को डायरेक्टली हमारे को सीधा आके बता देते हैं कि तुम ये प्रॉब्लम है, तुम ये गलती कर रहे हो। या कई बारी वो माइंड रीडिंग जिसको बोलते हैं वो कर लेते हैं, या कई बारी दे एग्जैक्टली नो आवर प्रॉब्लम्स वेरी डीपली। वो क्यों होता है? क्योंकि उनकी सेल्फलेस सर्विस के कारण भगवान के जो भक्ति वो कर रहे हैं उनका और परमात्मा का एक्सेस बढ़ता जाता है। और जितना व्यक्ति भक्ति में आगे बढ़ता है उतना ही उनका परमात्मा के साथ एक्सेस बढ़ता जाता है। और उसके कारण सामने वाले व्यक्ति के हृदय में जो परमात्मा है और हमारे हृदय में जो परमात्मा है उनका कम्युनिकेशन क्लियरली वो समझ सकता है बेसिकली, क्योंकि परमात्मा दोनों के हृदय में सेम है ना। जी प्रभु। तो प्रभु कई एक बार वी हियर व्हाट परमात्मा सेज, if we are actually properly trying to, suppose if you're speaking to someone, आप किसी को प्रचार कर रहे हैं और आपका मन में केवल और केवल एक ही भावना है कि मुझे इस व्यक्ति की मदद करनी है प्रचार में, मुझे कुछ चाहिए नहीं इससे, मुझे ये नहीं बताना कि मैं कितना बड़ा हीरो हूँ या हीरोइन हूँ, मुझे सिर्फ इसकी मदद करनी है सामने वाले व्यक्ति की। तो आप सरप्राइज हो जाओगे कि हाउ सुपर सोल विच इज, जो स्वयं भगवान है, वो आपकी किस तरह मदद करेंगे। जी प्रभु। प्रभु इससे एक और रिलेटेड क्वेश्चन है कि जैसे हम देखते हैं कि हम हर एक इंसान में इंटेलिजेंस का वैरायटी होता है। जैसे जो पोएट है, राइटर है, रिसर्चर करेक्ट। और जो प्रीचर है, उनका इंटेलिजेंस अलग होता है। तो ये कैसे होता है और इसको हम लोग कैसे यूज कर सकते हैं भक्ति के लिए? अब ये अलग अलग व्यक्ति की जो बुद्धि है ये उनके पूर्व जन्मों के कर्मों के हिसाब से उनको मिलती है। हम सबके पास अपना लिमिटेड कोटा है, अपने अपनी क्षमताओं का, अपने अपने स्किल्स का। भले ही वो आर्ट में हो, भले ही वो कुछ लोग फिजिकली बहुत ही एक्टिव रहते हैं, कुछ लोग फिलोसोफर्स हैं, पोएट्स हैं, कहीं सम पीपल में बी गुड स्पीकर, सम में बी गुड प्रेजेंटर, सम में बी व्हाटएवर व्हाटएवर। नाउ हाँ, हर व्यक्ति के पास अपनी अपनी क्षमता है अपने पूर्व कर्मों के कारण। सक्सेसफुल व्यक्ति वो है जो जो भी क्षमता उसके पास है उसको भगवान में लगाना जानता हो। किसी के पास कम हो सकती है, किसी के पास ज्यादा हो सकती है। अगर व्यक्ति ये सोच के डिप्रेस हो जाए कि मेरे पास तो ये नहीं है, उसके पास ऐसा है, लगता है कि भगवान की उस पर ज्यादा कृपा है, नॉट नेसेसरीली, जरूरी नहीं है ऐसा हो। सक्सेसफुल व्यक्ति वो है जो जो भी क्षमता उसके पास है उसको भगवान को अर्पण करने की विधि, उस तरीका आना चाहिए उसको, उस व्यक्ति को। ये उस व्यक्ति की सक्सेस को डिफाइन करेगा। बड़े जी बड़े प्रभु। कार्य करके भगवान को प्रसन्न नहीं किया जा सकता। जो हमारी क्षमता है वो भगवान को ऑफर करके भगवान को प्रसन्न किया जा सकता है। तो एक व्यक्ति 10,000 मंदिर भी बना ले तो हो सकता है वो शुद्ध भक्त ना बने, बट एक लेडी सिर्फ घर पे अच्छे से कुकिंग कर रहे हो, भगवान के लिए कुकिंग कर रही है वो, तो वो शुद्ध भक्त बन सकती है। हमारा क्या स्किल है, क्या हमारी ताकत है, वो हम कितनी भगवान को ऑफर कर रहे हैं, वो हमारा सक्सेस डिफाइन करने वाला है बेसिकली। ठीक है। जी प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। और कुछ है किसी का? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रभु जी ये एक वर्ड है अप्रोक्ष ज्ञान। क्या वर्ड है? प्रभु जी एक प्रत्यक्ष ज्ञान, प्रत्यक्ष ज्ञान। परोक्ष ज्ञान और अप्रोक्ष ज्ञान। हाँ हाँ। प्रभु इनको डिफाइन करेंगे आप? परोक्ष ज्ञान और अपरोक्ष ज्ञान। या एक प्रत्यक्ष ज्ञान है। प्रत्यक्ष ज्ञान मतलब है जो सामने मैनिफेस्ट है आपके, हाँ, जो आपके सामने बेसिकली अपीयर हो चुका है। जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण बोलते हैं। अक्ष जो शब्द है, ये प्रत्यक्ष वर्ड कहाँ से है? अक्ष शब्द मीन्स सेंसेस। जो सेंसेस ने परसीव कर लिया है, वो जो नॉलेज है आपके सामने, वो प्रत्यक्ष प्रमाण या प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है, जिसको आपने अपने सामने सामने रियलाइज कर लिया है। हाँ,
परोक्ष और अपरोक्ष ज्ञान है, जैसे उसको वो बोलते हैं कि सपोज कोई डायरेक्ट नॉलेज है एक सब्जेक्ट मैटर की, एक है इनडायरेक्ट नॉलेज एक सब्जेक्ट मैटर की। तो वो परोक्ष और अपरोक्ष है। जैसे अभी मैं बोलता हूँ कि मोहित इज अ बॉय, मोहित एक लड़का है, तो ये आपके बारे में डायरेक्ट नॉलेज है। अब इसको अगर मैं आपके बारे में जानता नहीं हूँ, कुछ सब्जेक्ट मैटर के बारे में, जैसे भगवान के बारे में बात करें या फॉर एग्जाम्पल, तो अभी मुझे उस सब्जेक्ट मैटर के बारे में अगर कोई टिप्पणी करनी है, तो मेरे को इन जो इसको जिसको ये है इनडायरेक्ट नॉलेज बेसिकली। हाँ, अभी ये आप जो जो मुझसे प्रश्न पूछ रहे हो ना, ये ज्यादा अद्वैत फिलोसफी में इस्तेमाल होता है। जी आप मुझे किसी स्पेसिफिक कारण से पूछ रहे हो तो मुझसे वो पूछ सकते हो कि इसका मीनिंग तो आप खुद भी ऑनलाइन ढूंढ सकते हो, वर्ड मीनिंग अगर सिर्फ जानना है तो, जो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट है। नहीं नहीं प्रभु जी, वो एक्चुअली मेरे फ्रेंड सर्कल है ना इंडिया में, तो वो हाँ बातचीत जी। करते रहते हैं हम लोग आपस में। तो हाँ हाँ। उसी उन्होंने पूछा था मुझसे, तो मैंने आपसे पूछा था। ओ अच्छा अच्छा। जी मेरे को संस्कृत का मैं इतना पंडित नहीं हूँ। जी जी। तो उसका प्रभु जी, वो मैंने सुना था कि जैसे देवता लोग हैं, जो अभी हमने आज पढ़ा भगवत गीता में, हाँ हाँ। कि जो हम अपना कर्म करते हैं, तो देवता लोग जो करते हैं उनकी एक्यूरेसी रहती है कुछ लेवल की, हमारी कर्म करने की अपनी एक्यूरेसी रहती है। हम्म। तो जैसे अब हम शास्त्रों के हिसाब से हम कर्म करें, हाँ तो जैसे व्रत हम, मान लो हम एकादशी का व्रत कर रहे हैं प्रभु, करेक्ट। नॉर्मली नॉर्मली हम क्या कर रहे हैं कि सुबह उठे, भगवान को माथा टेका और व्रत स्टार्ट कर दिया है। हम्म जैसे मैं आई बिलोंग टू ब्राह्मण फैमिली, तो जो मेरे नाना जी करते थे, हम्म। वो सुबह उठ के उन्होंने ब्रह्म मुहूर्त में जो करना उन्होंने, मतलब कुछ वैदिक मंत्रों से करते थे वो प्रभु। करेक्ट। तो दैट इज द राइट वे, और जो हम कर रहे हैं ये राइट वे है हमारा। हम क्या कर रहे हैं? हम सुबह उठते हैं, भगवान को माथा टेकते हैं और व्रत स्टार्ट कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे जब पारण करना होता है तो भगवान को माथा टेक के फिर पारण कर लेते हैं व्रत का। हाँ तो बेसिकली सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ये नहीं है कि हम कितने मंत्रों का उच्चारण करें जी अपनी वर्शिप में। देखो कलयुग में जिस तरह कलयुग बढ़ रहा है, वैसे जी ही उतना ही डिग्रेडेशन भी बढ़ रहा है, उतना ही जी व्यक्ति और से और अधम होता जा रहा है, उसके जी स्टैंडर्ड्स और से और गिरते जाएंगे। जी ये ऐसे ही कृष्ण ने भक्ति योग को सबसे टॉप मोस्ट नहीं बताया भगवत गीता में। जी और भक्ति योग की विधि को ऐसे ही सिर्फ नहीं बताया कि बहुत सिंपल तरीका है, सबसे आसान तरीका है परफेक्शन का। क्यों? बिकॉज जितना हमारा स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है, कलयुग का जितना जितना कलयुग जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, उतना ही हमारा स्टैंडर्ड भी गिरता जाएगा। जी हाँ, क्लेanलीनेस का, विचारों का। अभी पहले किसी को अगर पूरे के पूरे विश्व भर का कचरा अगर पढ़ना होता, जानना होता, तो उसको सैकड़ों अखबार पढ़नी पड़ती, उसको जी डिफरेंट डिफरेंट न्यूज चेक करनी पड़ती। जी हाँ, उसको गलत कुछ भी वेबसाइट्स पे जाना है तो उसको जब जब नया नया इंटरनेट भी आया था, तो वो व्यक्ति को खर्चा करके कैफे में जाना पड़ता था, वहां पे छुप छुप के कुछ गलत देखना इंटरनेट पे पड़ता था। जी अभी आपके फोन पे सब कुछ है आपके पास, जी आपके फोन पे फुल एक्सेस है आपके पास। तो कलयुग बहुत स्पीड से बढ़ रहा है और हमारे स्टैंडर्ड गिर रहे हैं। हाँ, जी अब ये समय पे जब गिरते हालत में मेरे को सबसे ज्यादा अगर फोकस किसी चीज पे करना है, तो मुझे करना है कि मेरा डिवोशनल स्टैंडर्ड क्या है, मेरा भक्ति का स्टैंडर्ड क्या है, ना कि मेरे रीति रिवाज, मेरे रिचुअल्स का स्टैंडर्ड क्या है। ओके तो मेरा डिवोशनल स्टैंडर्ड क्या है, मेरे मन में भगवान के प्रति जो डिवोशनल एटीट्यूड है, वो बढ़ रहा है या वो घट रहा है? मेरा भगवान के नाम के प्रति अटैचमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है? मेरा भगवान की कथा के प्रति अटैचमेंट बढ़ रहा है या घट रहा है? हाँ, मैं ये व्रत वो व्रत कर रहा हूँ, मैं एकादशी का व्रत तो रख रहा हूँ, बट एकादशी व्रत रख के मेरी भक्ति बढ़ रही है कि नहीं, ये स्टैंडर्ड है नापने का। ओके हाँ, ना कि मैं कितना बड़ा तपस्वी बन रहा हूँ, मैं अभी फुल डे फास्टिंग रख सकता हूँ, मैंने अभी 100 श्लोक याद कर लिए, मैं 40 दिन तक ये नहीं खाया, मैंने
2 महीना वो नहीं पिया, ये कलयुग में परफेक्शन नहीं देने वाला है। ओके प्रभु। परफेक्शन मिलने जिससे वाली है, वो जो सोर्स है वो है हम अपनी डिवोशन में, अपनी भक्ति में, अपनी अटैचमेंट में भगवान के नाम, उनके क्वालिटीज, उनकी कथा के बारे में बढ़ रहे हैं आगे या पीछे घट रहे हैं। ये स्टैंडर्ड है। अभी जी स्टैंडर्ड पे हमारे को नापना है कि मेरी बिल्डिंग के फ्लोर्स बढ़ रहे हैं या मेरी बिल्डिंग टूट रही है बेसिकली। ओके प्रभु। प्रभु एक क्वेश्चन और था प्रभु जी, हाँ जी। कि जैसे बताया गया है कि सबसे पहले भगवान ने ये भगवत गीता का ज्ञान ब्रह्मा जी को दिया था। तो ब्रह्मा जी की जो एज बताई जा रही है, जो 311 ट्रिलियन ईयर्स कुछ रहती है, हाँ हाँ तो प्रभु अभी वो बता रहे हैं कि 51 ईयर्स अभी चल रहा है 51 ईयर्स करेक्ट। श्वेत काल वगैरह जो भी है। हम्म। तो अभी जो 50 ईयर्स उन्होंने क्या किया, सेम क्योंकि प्रोसेस चलता रहा है, कॉन्स्टेंटली क्रिएशन कर रहा। ब्रह्मा जी की ड्यूटी सिर्फ क्रिएशन करना है बेसिकली। ओके हाँ, तो ब्रह्मा जी का जो दिन के 12 घंटे हैं जी वो क्रिएशन में जाते हैं, और जी जो उनके अगले 12 घंटे हैं, जी जो उनके 12 घंटे हैं वो हमारे 46 नहीं 86 लाख 80 लाख 86 लाख ईयर्स इनटू 1000 है उनके 12 घंटे हमारे। जी 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 सॉरी 43 लाख इनटू 1000 उनके 12 घंटे हैं। और ये वैसे ही उनके 12 घंटे हैं जो उनकी रात है, उस जी रात में प्रलय होती है, जी जो कंप्लीट प्रलय नहीं होती बट सेमी प्रलय होती है, पार्शियल प्रलय है। जी और फिर ब्रह्मा जी के जब ऐसे एक दिन करके साल बीतता है, ऐसे 100 साल बीतते हैं, तब पूरी प्रलय होती है जिसमें पूरी की पूरी क्रिएशन समाप्त हो जाती है। प्रभु मीन्स की कलयुग के बाद अब प्रलय होगी। करेक्ट। प्रलय प्रलय नहीं होगी, जरूरी नहीं है। ब्रह्मा जी की एक रात में प्रलय होती है, और ब्रह्मा जी के 12 घंटे में, समझना जी इसको, ब्रह्मा जी के 12 घंटे में 1000 बारी कलयुग निकल जाता है। ओके प्रभु। समझे? जी ब्रह्मा जी के जो 12 घंटे हैं उसमें जी 1000 एक बारी हजार कलयुग खत्म हो जाता है। 1000 बारी सतयुग आता है, त्रेता युग, द्वापर, कलयुग आके 1000 बारी ये साइकिल निकलती है। ओके प्रभु। उसके बाद प्रलय होती है। तो प्रभु अभी जैसे कलयुग, अभी तो जैसे 5000 साल हुए हैं कलयुग को, हम्म। अभी काफी पड़ा भी है। उसके करेक्ट। बाद जैसे अभी सतयुग आएगा, हाँ। तो जैसे ये अपना साइंटिफिक है, ये बिल्डिंग्स वगैरह हैं, हम्म। ये सब मतलब सब कैसे हो जाए, कन्वर्ट कैसे हो जाएगा कन्वर्ट जब। कैसे होगा? वो तो आपको क्या लग रहा है? ये अभी एक दो वॉर अच्छे स्केल पे बड़ी वॉर्स होंगी तो सब फ्लैट हो जाएगा, चिंता मत करो। ओके सी वी आर हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? हम जी जा रहे हैं उस डायरेक्शन में जहां पे हम डिफेंस के नाम पे, सुनना है बात को, जी 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 जहां पे हम डिफेंस के नाम पे न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं जो केवल और केवल डिस्ट्रक्शन करते हैं। जी जी अर्थ पे इस समय इतने न्यूक्लियर वेपन्स है कि 500 बारी अर्थ को खत्म किया जा सकता है। जी 500 बारी। जी और ये बढ़ रहे हैं। जी अगर कुछ वॉर होगी जी 50 साल, 100 साल, 200 साल, जब भी होगी, जी आपको क्या लग रहा है वो तीर कमान से लड़ेंगे? ये खत्म ही होने वाला है। बहुत सीरियस वॉर होगी, ओके जब भी प्रभु जी। होगी, अगर होगी तो। अगर भगवान की क्या डिजायर है मुझे भी नहीं पता। ठीक है प्रभु जी। एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है। रजोगुण व्यक्ति वो है जो जो हम बात कर रहे थे, जैसे किसी ह्यूमन की, किसी व्यक्ति की साईं बाबा की वर्शिप कर रहा है, तो क्या ये जी प्रभुपाद या चैतन्य महाप्रभु को भी अप्लाई होता है? क्योंकि हम भी देखते हैं कई बार प्रभुपाद जी की मूर्ति हर मंदिर में है, चैतन्य महाप्रभु की मूर्ति हर मंदिर में है। तो पहले मैं इस क्वेश्चन को डिवाइड कर देता हूँ कि चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद दोनों सेम लेवल पे नहीं है। चैतन्य महाप्रभु इज नॉट इवन अवतार। हाँ, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण के अवतार भी नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं श्री कृष्ण है। ये डिफरेंस समझना। मत्स्य, कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, इवन राम भगवान, ये अवतार हैं। कृष्ण को अवतारी बोला गया है, और बाकी सारे जितने विष्णु के अवतार जिनको हम समझते हैं वो अवतार की कैटेगरी में आते हैं, और कृष्ण अवतारी की कैटेगरी में आते हैं, सोर्स ऑफ अवतार। तो चैतन्य महाप्रभु
अवतार नहीं है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण होने के कारण अवतारी की कैटेगरी में है, वो सोर्स है इनकारनेशन के। कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं अपनी ही भक्ति को एक्सपीरियंस करने और हमारे को अपनी भक्ति देने। प्रभुपाद जो है, अब चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप इज ऑन द सेम लेवल एज वर्शिपिंग कृष्ण। वो कृष्ण की वर्शिप और चैतन्य महाप्रभु की वर्शिप सेम है, तो वो शुद्ध सत्व में है, रजोगुण का तो सवाल ही नहीं उठता। अब बात आई प्रभुपाद की। अब प्रभुपाद की वर्शिप अगर तो गुरु की तरह कोई व्यक्ति कर रहा है उनकी पूजा गुरु के रूप में, तो प्रभुपाद की वर्शिप भी शुद्ध सत्व गुण पे है। क्यों? क्योंकि वो गुरु के रूप में क्यों वर्शिप कर रहा है उनकी? क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं। अगर कोई प्रभुपाद की वर्शिप भगवान के रूप में करने लगे तो वो रजोगुण में आएगी। जैसे जीसस क्राइस्ट कि अगर कोई वर्शिप गुरु के रूप में करे तो वो शुद्ध सत्व है कि वो भगवान तक मुझे लेके जाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द क्रिश्चियंस जीसस की वर्शिप भगवान के रूप में कर रहे हैं, इसलिए वो रजोगुण की कैटेगरी में आ जाता है। तो प्रभुपाद को अगर कोई भगवान बना के भगवान की तरह प्रभुपाद की वर्शिप करने लगे तो वो रजोगुण की कैटेगरी में है, वो शास्त्र द्वारा रिजेक्टेड है। सिंपल। ठीक है, और कोई क्वेश्चन है किसी का? कृष्णा 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 प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण। मैं सबको बताना चाहता हूँ कि आज अर्जुन सखा प्रभु जी का बर्थडे है, प्लीज उनको विश कीजिए और प्रे करें कि वो हमें आने वाले टाइम में भगवत गीता पढ़ाते रहे और कृष्ण भक्ति का प्रचार करते रहे। हरे कृष्ण। एक बार सब मिलकर प्रभु जी के लिए हरि बोल बोलेंगे। अरे वेबएक्स ही खराब हो जाएगा भाई, सबने बोला एक साथ। कोई बात नहीं। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। थैंक यू। हैप्पी कृष्णा कॉन्शियस बर्थडे प्रभु। हरे कृष्णा। थैंक यू। शायद मेरी मम्मी कोई क्वेश्चन पूछना चाह रही थी। हाँ बोलिए ना। हैप्पी बर्थडे प्रभु जी। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। मम्मी कुछ पूछना चाह रही थी आप? नहीं, आई थिंक वो विश ही करना चाहते थे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरि बोल। हरे कृष्णा। ठीक है, आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज प्रे करें मेरे लिए कि मैं भक्ति में अच्छे से लगे रहें, टाइम पास ना करें और जो जो बोल रहे हैं उसमें टिकें थोड़ा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बोल राजू। हरे कृष्णा। तो नहीं है। ठीक है, मेरे को लग रहा है उनको आवाज नहीं जा रही हमारी। अब पता नहीं, शायद आवाज नहीं जा रही। थैंक यू। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु। अनंतराय श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री कृष्ण की जय। हरे कृष्णा। Happy birthday, Prabhuji. Thank you so much. थैंक यू। थैंक यू। Happy birthday. थैंक यू। हरे कृष्णा। बोलो बोलो। हरे कृष्णा। Happy birthday, Prabhuji. थैंक यू प्रभु जी।